Hi students, last time we did extension of demand and contraction of demand. Extension of demand क्या था? Extension of demand जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड कम होता है सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस के, क्वांटिटी का डिमांड बढ़ता है उसके प्राइस के कम होने की वजह से, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं? सेम। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। इसका हमने डायग्राम देखा। उसके बाद हम लोग ने लास्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्शन भी देखा था। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम होना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कम होना, ठीक है। तो डिमांड कम कब होगा? जब प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड कम होता है सिर्फ कीमत के बढ़ने की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो उसका डायग्राम हमने देखा है। और अदर फैक्टर्स यहाँ पर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, यानी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अभी आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। एक्सटेंशन में क्या हो गया? जो चेंज हो गया वो किसकी वजह से हो गया? प्राइस की वजह से। और बाकी फैक्टर्स क्या थे? सेम ना। हाँ, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले इंक्रीज इन डिमांड, उसमें क्या हो रहा है कि जो चेंज हो रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, और प्राइस क्या है वहाँ पर सेम है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन में क्या होता है? प्राइस जो है क्या होता है? कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, बाकी फैक्टर क्या रहते हैं? कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डिमांड कम होता है प्राइस के बढ़ने की वजह से, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले हम लोग इंक्रीज इन डिमांड करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या? डिमांड का बढ़ना, इंक्रीज ना, इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से, और प्राइस रिमेनिंग सेम, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होता था? जो डिमांड बढ़ता था वो प्राइस के ही कम होने की वजह से वो बढ़ता था, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते थे? कांस्टेंट था वहां। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, और जो चेंज हो रहा है, डिमांड जो बढ़ रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है। फर्क समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, तो देखो इसका डेफिनेशन है, व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी rises due to change in other factors, price remaining same या constant, it is known as इंक्रीज इन डिमांड। ये दिखना चाहिए, बोर्ड पे ही ज्यादा फोकस करो, क्लियर? मैं देखो नहीं तो चलेगा, ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या होता है? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग सेम। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, प्राइस में नहीं, अदर फैक्टर्स में बदलाव होने की वजह से, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस पहले तो उतना था आज भी उतना ही है, लेकिन फिर भी उसका डिमांड बढ़ गया, क्लियर? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। देखो तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है, पेज नंबर 11 में दिया है, देखो। अब वहां पर डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। तो मैं इसी को रीड करता हूँ, वहां पर तुम लिखोगे उसको। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग सेम, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। जब कभी भी किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर्स मतलब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड पढ़ा ना पहले ही लेसन, पहला आंसर, वो सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि उसके वजह से डिमांड बढ़ गया, प्राइस की वजह से नहीं हुआ, प्राइस वही है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गया, ठीक है। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ रहा है हमारा, और प्राइस जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। अब वो अदर फैक्टर्स क्या है? तो ये किस वजह से हो सकता है? दिस may be due to, जो फर्क पड़ रहा है, जो डिमांड बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं,
अब वो अदर फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला राइज इन पॉपुलेशन। अगर आबादी बढ़ेगी तो भी किसी भी चीज का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा ना, तो ये क्या प्राइस की वजह से फर्क पड़ा क्या? नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से फर्क पड़ा। दूसरा फैक्टर तुम्हारा राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जो एक का दूसरे का क्या ऑप्शन है, जैसे पेप्सी एंड कोको कोला, दोनों एक दूसरे के ऑप्शन है, दोनों में कोल्ड ड्रिंक्स ही है ना, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। क्लियर? तो अभी मान लो हम लोग पेप्सी प्रोडक्ट जो है डिमांड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन दोनों का प्राइस शुरू में क्या था? 10 रुपीज था, लेकिन इसने अपना प्राइस को क्या किया? बढ़ाया। तो इसने अगर अपना प्राइस बढ़ा के अगर मान लो 18 रुपए किया, इसने नहीं बढ़ाया, तो डिमांड अब किसका बढ़ेगा? पेप्सी का बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? इसके प्राइस की वजह से नहीं हुआ कुछ, दूसरे ने अपना भाव बढ़ा दिया तो इसका डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यू कैन पुट हियर वर्ड अदर, अदर यानी दूसरा। ठीक है, तो हम जिस कमोडिटी का डिमांड कर रहे हैं उसका कीमत कम ज्यादा नहीं हो रहा है, दूसरे ने अपना भाव बढ़ाया तो हम इसका डिमांड क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग सेम, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर जो डिमांड बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। ये अदर फैक्टर्स है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्राइस की वजह से नहीं, जिस कमोडिटी का हम यूज कर रहे हैं उसके प्राइस की वजह से नहीं, दूसरे के प्राइस की वजह से। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? आबादी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो किसी भी चीज का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरे ने अपना कीमत को बढ़ा दिया तो हम जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसका डिमांड हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। अभी तुम्हारा टेस्ट जो है किसी कमोडिटी के तरफ में है, जैसे किसी को आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम का डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी को चॉकलेट्स पसंद है तो चॉकलेट का डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी को पानी पूरी पसंद है, किसी को वड़ा पाव पसंद है, किसी को इडली पसंद है, किसी को वो क्या बनाते हैं वो चाइनीज पकोड़ा, ठीक है ना, वो पसंद है तो उसका डिमांड ज्यादा है। तो प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है क्या? नहीं, टेस्ट की वजह से, कि लोगों का टेस्ट है उस कमोडिटी के तरफ में, वो कमोडिटी उसको बहुत अच्छा लगता है तो उसका डिमांड क्या कर रहा है? ज्यादा कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट है हमारा राइज इन इनकम। अभी अगर तुम्हारा इनकम अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा डिमांड भी क्या होएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइस की वजह से कुछ फर्क पड़ा क्या? प्राइस तो वही का वही है, तुम्हारा इनकम बढ़ गया इसलिए तुमने डिमांड ज्यादा किया। ठीक है, पहले तुम घर में जो था महीने भर के लिए 10 किलो चावल तुम लोग भर के रखते थे, ठीक है, अभी तुम्हारा इनकम ज्यादा हो गया और नॉर्मल चावल रखते थे, लेकिन अभी तुम्हारा इनकम बहुत अच्छा हो गया तो तुमने अच्छा चावल रखना चालू किया, तो इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया तुम्हारा। ठीक है, पहले नॉर्मल जो टीवी था हम लोग वो यूज करते थे, आज लोग एलसीडी यूज कर रहे हैं। पहले केबल इंटरनेट वगैरह यूज करते थे, आज लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं। तो इनकम इंक्रीज हुआ तो लोगों का डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया ना। ठीक है, पहले लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, आज टेबल चेयर वगैरह सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पर डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस वही का वही है, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो गया? तो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, हां, दीस आर अदर फैक्टर्स, ये है वो अदर फैक्टर्स। प्राइस रिमेनिंग सेम, जिस कमोडिटी का हम डिमांड कर रहे हैं उसका प्राइस कम ज्यादा नहीं हुआ है, उसका प्राइस वही है, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। दिस में भी ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गया। दूसरे कमोडिटी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो हम जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसका डिमांड हम लोग ने क्या किया? ज्यादा कर दिया। हमारा टेस्ट कमोडिटी के फेवर में है, हमको वो चीज बहुत पसंद है तो हमारा डिमांड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हमारा इनकम बढ़ गया तो हमारा डिमांड भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में जो चेंज होता है, जो डिमांड बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है?
अदर फैक्टर्स की वजह से, वो अदर फैक्टर्स है, दीस ऑल आर अदर फैक्टर्स, हाँ अदर फैक्टर्स में आते हैं। तो किसकी वजह से बढ़ता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस क्या है? सेम है, ठीक है। तो यही चीज हमको डायग्राम में भी बतानी है कि प्राइस को हमको सेम रखना है, लेकिन फिर भी डिमांड को क्या करना है? बढ़ाना है। तो देखो हम लोग इसको यहाँ पर बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमने प्राइस दिया इधर रुपीस में, ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हमने यहाँ पर लिया इसको, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये हमारा ओपी ओरिजिनल प्राइस है और हमारा ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमको ये जो कर्व मिला इसको हमने नाम दिया डीडी, यानी डिमांड कर्व, ठीक है। डीडी बोल के हमको कर्व मिला, उसको हमने नाम दिया यहाँ पर, ओके। अभी प्राइस ओपी ही है, ये ओपी हमारा ओरिजिनल प्राइस है और ओक्यू जो है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, क्लियर। अभी प्राइस ओपी ही है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड ओक्यू से क्या हो गया? डिमांड हमारा इंक्रीज हुआ ना, डिमांड हमारा बढ़ गया, लेकिन क्या प्राइस के बढ़ने की या कम होने की वजह से हुआ क्या? ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओक्यू हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, हमको डीडी बोल के डिमांड कर मिला, ठीक है। प्राइस ओपी है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड ओक्यू से क्या हो गया? तो प्राइस कम हुआ क्या? नहीं, प्राइस वही है, कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। तो डिमांड क्यों इंक्रीज हो गया? अदर फैक्टर्स की वजह से। ये वो कुछ अदर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारा डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया, क्लियर। तो इंक्रीजिंग डिमांड क्या है? जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है अदर फैक्टर्स में बदलाव की वजह से, प्राइस में नहीं। प्राइस वही का वही है, प्राइस पहले भी वही था, आज भी वही है, लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग डिमांड, क्लियर। सो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग सेम, इट इज नोन एज इंक्रीजिंग डिमांड। अदर फैक्टर्स है, आबादी बढ़ गई, दूसरे कमोडिटी ने अपना प्राइस को बढ़ा दिया, तो हम जिस कमोडिटी को यूज कर रहे हैं उसका डिमांड हमने ज्यादा किया, हमारा टेस्ट कमोडिटी के फेवर में चला गया, हमको वो चीज बहुत पसंद है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। हमारा इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग डिमांड। इसी चीज को हमने डायग्राम से बताया है। तो इंक्रीजिंग डिमांड में प्राइस को क्या रखना है हम लोग को? सेम, लेकिन डिमांड फिर भी इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से। तो वही हमने यहाँ पर डायग्राम में बताया। क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस में लिया है, प्राइस को हमने वाई में लिया है, ओपी जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओक्यू जो है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। अभी प्राइस ओपी है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड ओक्यू से क्या हो गया? ओक्यू 1 हो गया। क्यों हो गया? अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस कम ज्यादा नहीं हुआ, प्राइस इज कांस्टेंट ओनली, बट स्टिल डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू। हमको एक नया डिमांड कर्व मिला, हमने यहाँ पर नाम दिया उसको D1 D1, नया डिमांड कर्व नया है मिला, इसलिए उसको D1 D1 नाम दिया। जो हमारे ओरिजिनल डिमांड कर्व BD के कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? वो राइट साइड में। कहाँ पर हो रहा है? राइट साइड। दिस इज राइट हैंड ना, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। इन द अबव डायग्राम, क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन ऑन x एक्सिस, प्राइस इज टेकन ऑन y एक्सिस, OP is original price, OQ is original quantity demanded, we get DD as our demand. Okay, now at the same price OP, demand increases from OQ to OQ1. This is due to change in other factors. We get D1 D1 as our new demand curve, which should shift to the right of the original demand curve DD, showing increase in demand. ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड हमने एक्स एक्सिस में लिया, प्राइस को हमने वाई में लिया, ओपी जो था हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओक्यू जो है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, हमको डीडी बोल के डिमांड कर मिला। अभी प्राइस ओपी है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड ओक्यू से क्या होगा? ओक्यू 1 हुआ, अदर फैक्टर्स की वजह से। हमको D1 D1 नया डिमांड कर मिला, जो हमारे ओरिजिनल कर डिमांड डीडी के राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है। कहाँ पर शिफ्ट कर रहा है? राइट साइड। और ये क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके, तो इसको अपने बुक्स में डायग्राम बनाना, ठीक है। स्टार्ट। ओके, तो हम लोग ने इंक्रीजिंग डिमांड देखा। तो इंक्रीजिंग डिमांड में क्या हो रहा था? यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा था, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से प्राइस वही का वही था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिमांड। देखो, एक्सटेंशन डिमांड में और इंक्रीजिंग डिमांड, ओके। तो हम लोग ने इंक्रीजिंग डिमांड देखा। तो इंक्रीजिंग डिमांड में क्या हो रहा था? यहाँ पर
कि डिमांड बढ़ रहा था अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, प्राइस में नहीं, प्राइस वही था, फिर भी डिमांड क्या हो गया, OQ से OQ वन हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, डिमांड बढ़ता है प्राइस का कम होने की वजह से, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और अदर फैक्टर्स वहाँ पर क्या रहता है, सेम रहता है, जो चेंज होता है वो होता है प्राइस की वजह से। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, जो चेंज होता है वो होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, और प्राइस जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। क्लियर, फर्क है दोनों में। अभी हम लोग का नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यहां पर डिक्रीज इन डिमांड। अभी डिक्रीज इन डिमांड क्या है, अब जैसे इंक्रीज इन डिमांड है वैसे डिक्रीज इन डिमांड है, मतलब यहाँ पर डिमांड कम हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से कम हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस वही का वही है, प्राइस पहले भी उतना ही था आज भी उतना ही है, लेकिन जो डिमांड चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका वैसा ही है सेम, व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स, जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड क्या होता है, कम होता है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में बदलाव होने की वजह से, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस वही का वही है, प्राइस की वजह से डिमांड नहीं कम हुआ, डिमांड कम किसकी वजह से हो गया, अदर फैक्टर्स की वजह से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड जो है वो कम होता है, किसकी वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, वो अदर फैक्टर्स क्या हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या रहता है, सेम, प्राइस की वजह से डिमांड नहीं कम हुआ, प्राइस वही का वही है, लेकिन फिर भी डिमांड अपने आप से कम हो गया, अदर फैक्टर्स की वजह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब वो अदर फैक्टर्स क्या है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहला है फॉल इन इनकम। अभी किसी इंसान का अगर इनकम कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर कि नहीं, पहले उसके पास में पैसा था, पहला अच्छा पगार था, बराबर, तो गाड़ी से घूम रहा था, 4 व्हीलर से घूम रहा था, अभी लॉकडाउन में नौकरी से बाहर निकाल दिया उसको, तो अभी रास्ते में साइकिल भी नहीं, उसका पैदल चलना पड़ रहा है, बराबर कि नहीं, तो इनकम कम हो गया तो डिमांड भी क्या हो गया। दूसरा फॉल इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा, या कोई देश है किसी का देश का पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, या कोई घर है उसमें कम लोग हैं तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, तो अगर पॉपुलेशन कम होता है तो डिमांड भी क्या हो जाता है, कम होता है। तीसरा चेंज इन टेस्ट अगेंस्ट द कमोडिटी, अगेंस्ट द कमोडिटी, हमारा जो टेस्ट है वो कमोडिटी के अगेंस्ट चला है, अगेंस्ट मतलब क्या है, उसके खिलाफ, बराबर कि नहीं। ठीक है, कि पहले तू मेरे को हीरोइन दिखती थी, बराबर कि नहीं, अभी ट्वेल्व दिखती है, चल तू समझे कि नहीं, तो तुम्हारा टेस्ट कमोडिटी में क्या हो गया, अगेंस्ट चला है। ठीक है, पहले तुम जिस गली से गुजरते थे वहां पर लोग सीटी बजाते थे, अभी तुम जिस गली से गुजरते से लोग तुमको देख के भाग जाते हैं इधर उधर, तो टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज इन टेस्ट अगेंस्ट द कमोडिटी, मतलब हमारा जो टेस्ट है वो कमोडिटी के विरुद्ध हो गया, उसके खिलाफ हो गया, अब हमको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नेक्स्ट है फॉल इन
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट यानी क्या? हाँ, मतलब कोई एक ऐसा चीज जिसका एक कोई ऑप्शन है, विकल्प है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तुम जो कमोडिटी यूज कर रहे हो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसने अपना प्राइस को कम कर दिया, तो तुम जो कमोडिटी यूज कर रहे हो उसका तुम डिमांड को क्या कर दोगे? कम कर दोगे, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि जो डिमांड कम हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। और ये वो कुछ अदर फैक्टर्स है कि इनकम कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गया, आबादी कम हो गई तो डिमांड कम हो गया, तुम्हारा टेस्ट कमोडिटी के अगेंस्ट चला गया, तुमको नहीं अच्छा लगता है तो डिमांड कम हो गया। और दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है जिसने पहले भाव बढ़ाया था अपना, उसने अब भाव तुम्हारे कमोडिटी के भाव से भी क्या कर दिया? कम कर दिया। तो तुमने अपने जो कमोडिटी यूज कर रहे हो उसका डिमांड क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये अदर फैक्टर्स है, प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। मतलब जो कमोडिटी तुम यूज कर रहे हो उसका प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, दूसरे कमोडिटी के प्राइस की वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, इनकम की वजह से हो रहा है, तुम्हारा टेस्ट की वजह से हो रहा है। So when the demand for a commodity falls due to change in other factors, price remaining same, constant means same, still, फिर इसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग डिमांड। और ये क्यों होता है? अदर फैक्टर्स, फॉल इन इनकम, इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गया, पॉपुलेशन कम हो गया तो भी डिमांड कम हो गया, हमारा टेस्ट कमोडिटी के खिलाफ चला गया तो भी डिमांड कम हो गया, और दूसरा गुड्स ने अपना प्राइस को कम कर दिया तो हमने हमारे गुड्स जिसको हम यूज कर रहे हैं उसका डिमांड भी हम लोग क्या कर दिया? कम कर दिया। तो इंक्रीज और डिक्रीज में जो चेंज होता है वो चेंज किसके वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस वही है लेकिन अदर फैक्टर में चेंज हुआ इसलिए डिमांड में भी चेंज हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड, ठीक है। When the demand for a commodity falls due to change in other factors, price remaining same, it is known as decreasing demand. This may be due to fall in income, fall in population, change in taste against the commodity, and fall in price of substitutes. क्लियर हो गया? सेम चीज को हम लोग डायग्राम से देखेंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट का मतलब समझा है तो आंसर हम लोग खुद लिख सकते हैं, डायग्राम से हम खुद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमेशा की तरह प्राइस हम लोग यहाँ पर लेते हैं उसको वाई एक्सिस में, क्वांटिटी डिमांडेड किलोग्राम्स में होता है, यहाँ पर लिया हमने एक्स एक्सिस में, ये हमने प्राइस दिया यहाँ पर, ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओपी हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। हमको डीडी बोलकर डिमांड कर मिला, उसको हमने नाम दिया डीडी, ठीक है। अब प्राइस ओपी है लेकिन फिर भी डिमांड ओक्यू से क्या हो गया? कम होके क्या हो गया? ओक्यू वन। प्राइस वही है, प्राइस ठीक है ना, प्राइस कम या ज्यादा नहीं हुआ लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो गया? ओक्यू से ओक्यू वन। तो क्यों हुआ? अदर फैक्टर्स की वजह से। हमको नया डिमांड कर दिया यहाँ पर, इसको हमने नाम दिया D1 D1, जो हमारे ओरिजिनल डिमांड करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में, वो था राइट साइड में, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये क्या बता रहा है हम लोग को? डिक्रीजिंग डिमांड। सो डिक्रीजिंग डिमांड क्या है? जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड कम होता है अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, प्राइस में नहीं, प्राइस वही का वही है, फिर भी डिमांड कम हो जाता है अदर फैक्टर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड। अदर फैक्टर्स है, इंसान का इनकम कम हुआ तो उसका डिमांड भी कम हो गया, पॉपुलेशन कम हो गया तो डिमांड कम हो गया। दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसने अपना प्राइस को कम किया तो हम जो कमोडिटी यूज कर रहे हैं उसका डिमांड हमने कम किया, हमारा टेस्ट कमोडिटी के अगेंस्ट चला है, हमको कमोडिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं तो भी डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड क्या होता है? कम होता है, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड, राइट। डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 4 मार्क के लिए पूछते एग्जाम्स में। क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, OP is original price, OQ is original quantity demanded, DD is our demand, original demand. Now at the same price OP, demand falls from OQ to OQ1. अभी प्राइस OP है, इसलिए हमारा डिमांड OQ से कम होकर OQ1 हो गया, ये 1 है, 1 OQ1 हो गया, ठीक है। हमको एक नया डिमांड कर मिला जिसको हमने D1 D1 नाम दिया अलग पहचान के लिए, ये पहले DD मिला था, बाद में D1 D1 मिला, जो हमारे ओरिजिनल डिमांड कर्व के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है, और ये क्या बता रहा है हम लोग को? डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया? ठीक है। तो
इंक्रीज डिक्रीज और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में बहुत फर्क है। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जो मेजरली जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? प्राइस के चेंज होने की वजह से। ठीक है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों बोल रहा हूँ ना मैं। खाली एक्सटेंशन अगर लेंगे तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, अदर फैक्टर सेम है। खाली कॉन्ट्रैक्शन लेंगे तो प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, अदर फैक्टर सेम है। इंक्रीज डिमांड लेंगे तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से प्राइस सेम है। और डिक्रीज में भी ऐसा ही हो रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से प्राइस क्या सेम। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इंक्रीजिंग डिमांड और डिक्रीजिंग डिमांड हम लोगों ने देखा।